पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। शिव जी, विष्णु जी और ब्रह्मा जी, ये तीनों भाई होते हैं और ये तीनों भाई जो है शिव जी योग मार्ग के आचार्य थे, विष्णु जी भक्ति मार्ग के आचार्य थे, भक्ति ज्ञान के आचार्य थे, और ब्रह्मा जी ब्रह्म ज्ञान के आचार्य थे। तब ब्रह्मवाद जो है वेद शास्त्र उपनिषद में भरा पड़ा है, जो सबके उपदेशक ब्रह्मा जी थे। अपने सभी पुत्र ऋषियों के, राजाओं के ये आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान के उपदेश देते रहे। आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान में अंतर न है। अज्ञान दशा में जीव कहीं कि मोक्ष दशा में शिव। अज्ञान दशा में जब मनुष्य होता है वो जीव होता है, और जब ज्ञान दशा में होता है तो वो शिव होता है। कि बल छूटे आपनी किरे छुड़ावे पीव। नहीं तो अपने ज्ञान बल बुद्धि पर छूटता है, और नहीं तो सतगुरु संतों की कृपा से छूटता है। जो सबके समझ में नहीं आता, इसलिए ब्रह्मा जी की कहानी ऐसा है। इच्छा रूपी नारी अवतरई तासु नाम गायत्री धरी। तेहि नारी के पुत्र तीन भयो, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नाऊ। फिर ब्रह्मा पूछल महतारी को, तुर पुरुष के कर तू नारी। इनकी माता कहती है, हम और तुम और नहीं कोई, आ तुम ही पुरुष हम ही तुर जोई। ये पुरुष जो है तुम हो, सब ये पुरुष में जो है सब घट घट में रमने वाला राम है। सतगुरु कबीर साहब बीजक में 150 से ऊपर जगह राम के उपमा दिए हैं कि जो घट घट में रमने वाला राम है, इसके जानो समझो विचार करो अपना कल्याण करो। यही राम है और ये राम को समझना है। एक राम दशरथ घर डोले, एक राम के जगत पसारा। एक राम घट घट में व्यापे, एक राम जो सबसे न्यारा। तो एक अयोध्या के राम हुए, एक राम के जगत के पसारा है, वो प्रकृति है। दूसरा राम जो है नजदीक है, वो मन है। चौथा राम जो है घट घट वासी चेतन आत्मा है। ये चारों राम के समझो, जानो, विचार करो, अपना कल्याण करो। और रामायण में तुलसी बाबा कहते हैं, आत्मयानुभव सोसु प्रकाशो, बड़े भाग आवहु जासु। हे भाई, संसार के अंदर जो है बहुत भाग्यशाली आदमी के आत्मज्ञान की अनुभूति होता है। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताय। काल ही कर्म ही स्वर ही,
मिथ्या दोष लगाए। मनुष्य अपने कर्म से भटकता है, फंसता है, दुखी होता है, अकाल के कर्म के ईश्वर के दोष देता है। रामायण के मतलब होता है कि र से राम, म से माया, ए से आईना, न से निहारना। ये राम जो है, ये शरीर माया है, माया रूपी शरीर में रमने वाला राम है। हृदय रूपी शीशा में सारे विकार के छोड़ने के बाद ये दिखता है। कहते हैं कि मन में लागी काई तो दरस कहाँ से पाई। जब मन में काई लगता है, गंदगी लगता है, विकार ही होता है, तो अपना स्वरूप ना दिखता है। इसलिए अपने के जानने के लिए अपने हृदय रूपी शीशा के साफ करो, तब जाके अपना स्वरूप दिखने में आता है। इसको वेद में कहा गया है कि आत्म ब्रह्म, आत्मा ब्रह्म है, प्रज्ञानम ब्रह्म, एक दूसरे के ज्ञान करने वाला ब्रह्म है, तत्वमसि वह तू ही है। अहम ब्रह्मास्मि वह मैं हूँ। भगवान राम से वन में सेवरी माता मिलती है और सेवरी माता भगवान राम के बड़ी जो है लगन से इंतजार कर रही थी। और वो समय आ गया, भगवान राम सेवरी के आश्रम पर गए। इसने सेवरी माता ने बैर को चीख चीख करके रखी थी, फूल भगवान को खिलाई। भगवान बहुत प्रसन्न हुए और वही बैर कहा जाता है कि लक्ष्मण पीछे फेंक दिए। वही सजीवनी बूटी बना था जो लक्ष्मण को प्राण बचाया था। इसके मतलब है कि किसी के अपने धन बल विद्या के अहंकार में किसी के भाव के कुआदर मत करना। सभी के सम्मान करना, आदर करना, चाहे वो गरीब हो, चाहे निर्बल हो, चाहे लाचार विवश हो, कैसा हो, सबके आदर करो। भगवान यहाँ तक ले कहते हैं कि माता सेवरी तुम्हारे तो बैर खा करके हमको ऐसा लगता है कि हम अयोध्या में माता कौशल्या के हाथ से भोजन कर रहे हैं और वही कौशल्या माता के सुख जो है माता सेवरी तुम्हारे आश्रम पर हमको आ रहा है। बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत आशीर्वाद देते हैं। फिर मंगत गुरु जो सेवरी माता के गुरु थे उनके आश्रम पर ले जाती है जहाँ उनकी समाधि था। वहाँ पर जाने के बाद भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं राम। उसके बाद से जो है नवधा भक्ति का उपदेश देते हैं। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूजे रति मम कथा प्रसंगा। 9 प्रकार के भक्ति के उपदेश माता सेवरी के दिए। कहीं पर ना कहे कि मुर्दा के पूजा करके ऐसी के धंधा बना करके अपने मूर्ख बन जाना, दुनिया को मूर्ख बना देना, कहीं ना कहे। संसार के ना कहीं वेद में ये मुर्दा पूजा है, ना कहीं शास्त्र में है, ना कहीं उपनिषद में है। पूरी जिंदगी में आर्य समाज के सभी जो है विद्वान चिल्लाते रह गए। महर्षि दयानंद सरस्वती, महर्षि श्रद्धानंद सरस्वती आज भी जागरूक कर रहे हैं, लेकिन अंधविश्वासी लोग अपना धंधा बना लिए हैं। जानते तो सब कुछ है, मानते नहीं हैं, क्योंकि वो धंधा में ये अपार दौलत कमाते हैं और मौज मस्ती मारते हैं। बहुत बार जा कर के अब महर्षि दयानंद सरस्वती ऐलान करते रहे
कि हमके जो है कहीं साबित कर दो वेद में, शास्त्र में, उपनिषद में कि कहीं मूर्ति पूजा में भगवान होता है, या जो है ये सब जो है कहे कि हम लोग 24 भगवान बना दिए हैं, जो हमारे धंधा पर प्रहार करता है उसको भगवान बना देते हैं। हम आपके भी भगवान बना देंगे, दुनिया आपके पूजा करेगी, आप मान जाओ हमारी बात, हम लोगों के धंधा को चलने दो। महर्षि प्रतिज्ञा गुरु के सामने किए थे कि हम जो है कभी जो है असत्य के साथ ना देंगे, सत्य के प्रचार प्रसार करेंगे। मथुरा में बिरजानंद गुरुदेव जो है उनके संगे जो है शिक्षा ग्रहण किए थे, और गुरु दक्षिणा में गुरु जी यही कहे थे कि अंधविश्वास के, सत्य के जो है प्रचार करो, असत्य के समझाने के प्रयत्न करो। इस बात पर महर्षि जी वचनबद्ध हुए, आज जीवन भर सेवा करते रहे। उनको जो है बहुत जगह के राजा भी लोभ दिए, बहुत जगह के जन समुदाय उनके मार्गदर्शन से डिगाने के लिए प्रयत्न किए, लेकिन वो किसी के जो है मार्गदर्शन से डिगे नहीं। तो इसलिए जो है बनारस में ऐलान करते रहे, लेकिन कोई उनके जोड़ ना था और तोड़ नहीं था। सब जो है उनके आगे झुकते रहे, लेकिन बशर्ते अपना धंधा को चलाते रहे, माने नहीं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी बहुत गुरुकुल खुलवाए, वो गुरुकुल में बहुरूपिया भी घुस गए। गुरु जी के सामने जो है सीधा पढ़ाते थे, गुरु जी नहीं रहते थे उल्टा पढ़ाते थे। आज वही बहुरूपियन के देन है कि गुरुकुल के पतन हुआ, विनाश हुआ, क्योंकि भीतर कुछ है या बाहर कुछ है, पक्षपात है, दोहरी नीति है, ये पतन के कारण है। राज में जब विश्वास के कमी होता है तो राज के पतन हो जाता है, विद्रोह फैल जाता है, टकराव शुरू होता है और विनाश होता है। इसलिए आज समझने की जरूरत है। जन्मेजय के जो कुल गुरु पंडित था, उसने जो है तक्षक नागवंशी से, वो कबीला के मुखिया था, उसे मिल गया। मिलने के बाद से 5000 मोहर जो है तक्षक ने कहा था कि हम तुमको देंगे। वो लालच में आ गया पंडित और राजमहल में ले आया, और पता लगा कि वो नागवंशियों के कबीला में राजा परीक्षित गए हैं। वहाँ पर ये गुरु साथ में जाता है, और तक्षक जो है राजा परीक्षित के धनुष बाण से मार देता है। जब ये पैसा मांगता है वो पंडित के जान से मार देता है तक्षक। श्रृंगी ऋषि के पिताजी के जो है यहाँ पर जो है राजा परीक्षित के बाण से घायल होते हैं, लेकिन जब राजा परीक्षित उनके पास जाते हैं तो वो क्षमा कर देते हैं या पानी मांगते हैं। जब ये पानी लेने जाते हैं उसी समय में जो है तक्षक जो है उनको वहाँ से उठा के गुप्त जगह ले जाके जान मार देता है, और राजा परीक्षित के नागवंशियों में बदनाम करके और सब नागवंशी को भड़का करके लड़ने के लिए मजबूर कर देता है। बहुत लोग मारे गए, घोर नरसंहार हुआ। फिर जन्मेजय जो है उसने भी नागवंशियों के घोर नरसंहार कर दिया, ईंट के जवाब पत्थर से दे दिया। तो उसी तरह से आज भी है। ये जो है अधर्मी विधर्मी को राक्षस दानव दैत्य कहा गया है। ये आज भी जो है चैन से नहीं रह रहे हैं,
हिंदू कभी मुसलमान के मस्जिद में सूअर के मांस नहीं फेंकता, ये विधर्मी फेंकते हैं। मंदिर में कभी मुसलमान जो है गाय के मांस नहीं फेंकता है, ये विधर्मी लड़ाने वाले फेंकते हैं। इनको ताज और तौकत चाहिए, शासन का चाहिए, राज चाहिए। ये लोभी होते हैं, कामी, क्रोधी, मतलबी, स्वार्थी, अंधा होते हैं। ये अपने कुर्सी के लिए किसी के साथ कुछ भी कर देंगे। तो ऐसे दानवन से बच के रहना है। वो आज भी है। ये जो ऊपर जो है राक्षसन के सिंह जो दिखाया गया है सिर के ऊपर, वो सिंह क्या है? धोखा है, छल है। छल और धोखा के सिंह है। नहीं तो विधर्मी, दानव, राक्षस सब मनुष्य थे, किसी के सिंह ना था। वो सिंह एक प्रतीक है कि ये धोखा कर देगा, मार देगा, छल कर देगा, इसे सावधान रहो। तो बाणी से पहचानिए चोर, साधु चोर के भेद, ये बाणी से पहचानी जाती है। तो इसलिए जो है सावधान होनी है, समझनी है, विचार करनी है, अपना कल्याण करना है और परख करना है कि कौन जो है विधर्मी है और कौन धर्मी है। ऐसे गुरु के परख होता है कि कौन गुरु जो है पार लगा देगा, कौन गुरु डुबा देगा। विश्वास मार्गी गुरु डुबा देता है, ज्ञान मार्गी गुरु पार लगा देता है। उसी तरह से ये संसार के अंदर देवता हुए जो समाज के स्वाधीनता देता हो, कल्याण मार्ग के रास्ता बताता हो, ज्ञान देता हो, बुद्धि देता हो, विचार देता हो, कल्याण करता हो, वो देवता है। देवता का मतलब है कि वो कुछ देता है। माता देवी है, उन माता से बढ़ के कोई देवी ना है, क्योंकि वो जन्म दिया है। पिता जो है ये जो है देवता है, क्योंकि इसी के परिश्रम के कमाई से परवस्ती हुआ है बच्चे बच्ची के। तो इसलिए पिता भी बहुत बड़ा उपकार होता है, माता के भी बहुत बड़ा उपकार होता है। और सतगुरु महादेव है, उनका उपकार, माता पिता और सतगुरु के उपकार, संतों के उपकार भुलाया नहीं जा सकता। परिवार के उपकार, क्योंकि सतगुरु जो है माता पिता शरीर के जन्मदाता होता है, लेकिन सतगुरु जो है ये दूसरा जन्म कराता है, चेतन के स्वरूप के ज्ञान करा के। तो वहाँ से द्विज जन्म शुरू होता है, दूसरा जन्म, चेतन के जन्म। और वो चेतन जो है अगर गुरुमुखी वाणी के समझ लिया, अपना लिया, रहनी में उतार लिया, ग्रहण कर लिया और संसार के खोटे वाणियों के सहन कर लिया और रहनी गहनी संपन्न होकर आचरणशील होकर के अपना कल्याण के लिए तत्पर हो गया और साधन करना शुरू किया, बैरागी हो गया, तपस्वी हो गया, सन्यासी हो गया, संसार के राग से विराग हो गया और साधन करके आत्म अनुभूति करने लगा, आत्म साक्षात्कार करने लगा और अपने स्वरूपस्थ हो गया, आत्म शांति में स्थिर हो गया, स्वरूप स्थिति हो गया। संसार के अपने आप में स्वरूपस्थ हो जाना,
सहज समाधि है। जैसे बीज को आग में अगर हम जला देते हैं तो उसके जामने की शक्ति नष्ट हो जाता है। वो बीज को कहीं बो के कितनों सींचो पैदावार नहीं कर सकता। उसी तरह से संसार के जितने विकार है उसके त्याग दिया, ज्ञान वैराग्य के आग में जला दिया तो जन्म मरण के चक्कर छूट जाता है। वो आज़ाद होता है, गुलामी से मुक्त होता है। उसी तरह से जो है मेल्टर होता है गैस बत्ती के और डोरा के होता है, जल जाने के बाद प्रकाश बहुत अच्छा देता है। वैसे मुक्त आत्मा जो होता है वो भी बहुत बड़ा रोशनी, ज्ञान की रोशनी देता है। और आज ज़रूरत है कि हर आदमी जो है निर्भय पद को पावे, निर्भय ज्ञान को पावे, निर्भय रहने के पावे और सदा के लिए दुख मुक्त होके परम शांति के पावे, सहज समाधि के पावे, अपने स्वरूप में स्थिर होके अपना कल्याण करे। मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन चंगा हो जाए, मन को साध ले, मन विकार से विकार मुक्त हो जाए, संसार के कुछ भी विचार ना रह जाना, इसी के नाम ध्यान है। मन शांत हो जाए, तन शांत हो जाएगा, और मन और तन दोनों शांत हो गया तो जन्म मरण के चक्कर से छूट जाना है। इसलिए चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। वीडियो के लाइक भी करे, सब्सक्राइब भी करे और सब भाई तक पहुँचावे। सभी स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, दिन दुगुना रात चौगुना तरक्की करे, सभी आत्मज्ञानी बने।